On the way to Dehradun, under the bridge, have you noticed the plastic tents near the river? We did, and we visited one of those areas called Nanda Chowki. In this slum area lives people from rural areas in search of money and job opportunities. In Nanda Chowki, we asked one of those family there about the manner of living in such place. This family consists of 9 members, a father, a mother, a niece, and 6 children. And this documentary film is about them. It's about the life in slum. अब बताओ आपके घर कहाँ है? कहाँ है? बता देना आपके घर कहाँ है? उधर में है ना? यहाँ सब है ना, यहाँ सब आप लोग के घरे होते हैं। ये सब घर है ना, काला वाला। अच्छा क्या बताओ तुझे? अभी कहाँ जा रहे हो? बताओ भैया, भैया ट्यूशन। ट्यूशन पे जाते हो आप लोग? हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा किताब कहाँ है? पहले आप नमस्ते कहना चाहते हैं। सबसे पहले ना आप और आपके परिवार कितने समय से यहाँ रह रहे? हमें यहाँ हो गए 40 साल के लगभग। 40 साल। और क्या काम करते हैं? गाड़ी में थोड़ी लगे। आपको ना काम करने के लिए ना आपको आप कहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए? नदी में, नदी से बहुत दूर है। हाँ बहुत दूर जाते हैं। पत्थर खोदते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन्हें फाड़ते हैं और बजरी भी छानते हैं, पानी में से निकालते हैं। टोकरी रखे ना, हाँ ले जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्या करें? बहुत कठिन। और आपको वो काम करके एक दिन में आप अपने परिवार को के लिए कितनी कमाई होते हैं? कभी 250 का भी हो जाता है, 300 का भी हो जाता है, कभी बिल्कुल ही नहीं होता है। 10 दिन के लिए भी काम बंद हो जाता है तो कभी 400 तक का हो जाता है। इतने से ऊपर नहीं जाता, ऊपर नहीं होता है। आप ना अपनी घर और परिवार चलाने के लिए ना किस प्रकार अपनी कमाई को किस कमाई करते जो मिलता है? जैसे हमारे को ये इकट्ठा तो पैसा मिलता नहीं है। जैसे आज हम नदी में काम करके आए तो हमारी एक ट्राली भर गई तो हमारा 300 का काम हो गया। तो हमें देखना है कि आज हमारे घर में राशन नहीं है तो हम आटा लेके आते हैं 5 किलो, तो 110 का तो आटा हो गया। उसमें हम परिवार है 5, तो हमें चलाना, उसमें हमें दाल कितनी डाली है तो हम दाल लेके आते हैं 20 रुपए की, तो उसी में ही कर लेते हैं। इस हिसाब से ही चलाते हैं। जैसे तेल है, तेल हो गया, चीनी हो गई, पैसा नहीं आता। अब यहाँ पर पानी और बिजली का कमी है। हाँ बहुत। और आप लोग पानी कहाँ से लेती है या नदी से लेती है? कभी हैंडपंप चलाते हैं, कभी नहीं कुआसे में, कभी हैंडपंप बेकार हो जाता है तो कभी ये क्या बोलते हैं यहाँ से लेके आते हैं। वो लोग बाली उली देते हैं, फिर भी हम बेफरमाई से ले आते हैं। वैसे पानी नहीं मिलता है, कभी किसी के पास जाते हैं तो मना करते हैं, वो गालियाँ देते हैं, तो भी जाना पड़ता है। बिजली का कमी कैसे है? बिजली का ऐसा है कि अभी तो फिलहाल हमारे पास है, ले रखी है किसी ने, जैसे हमने ले ली तो हमारे को किसी और ने ले लिया। सबसे ज्यादा लैट्रिन और पानी सबसे ज्यादा परेशान। आपको जिन्हें शौचालय नहीं है, उधर जाना पड़ता है घर जंगल में।
जंगल में डर नहीं लगता? लगता तो है, क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। वहाँ से जेंट्स वगैरह वो भी झांकते हैं, देखते हैं, इधर उधर से झाड़ियों में बैठ जाते हैं, फिर जाने तो चाहे कहाँ। नदी में भी जाने की वो नहीं है, वहाँ भी सारा एकदम रहता है। और हमारी आखिरी सवाल एक ही है ना, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो पानी और पैसों की कमी नहीं जानती है? आजकल बच्चा लोग अमीर और क्या वो लोग पानी और पैसा की कमी नहीं जानती है ना, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हमें पानी को ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी इस पृथ्वी पर बहुत कम है। 75% खराब पृथ्वी पर पानी है और 25% हमारे पास जमीन है। अगर हम और उसमें से कुछ पानी हमारे लिए पीने के लिए है, और अगर हम इस तरफ व्यस्त करते रहेंगे उससे, तो पानी इस पृथ्वी पर बहुत कम रह जाएगा। हमें भाग्यशाली हैं हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पे इतना सारा पानी है हमें पीने के लिए, और कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनमें पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो हमें पानी की कीमत समझनी चाहिए और उसे खराब नहीं करना चाहिए, उसकी हर एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए और उसे इस तरीके से खर्च करना चाहिए ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी पानी बच जाए। पैसे भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि पैसे के बिना तो जिंदगी जीना ही मुश्किल है आजकल, क्योंकि हर चीज हमें कुछ चाहिए, अपनी छोटी से छोटी चीज जो हमें चाहिए, हमारी जरूरत की हर चीज पैसे से आती है। अगर पैसा ही नहीं होगा हमारे पास तो हम ये सारी चीजें कहाँ से खरीदेंगे? और पैसा जितनी आसानी से हम गवाते हैं उतनी मुश्किल से हमें कमाना पड़ता है, तो हमें उसकी कीमत समझनी चाहिए और पैसे को भी बड़े ध्यान से खर्च करना चाहिए। धन्यवाद। करो, थोड़ा धीरे बोलना, अच्छा? ABCD अच्छा से थोड़ा आवाज बड़ा में पढ़ो। A B C D E F G H I J K